नमस्कार छात्रों। आज हम इस वीडियो में प्रथम पुरुष के अंतर्गत एतत्, तत् एवं किम इन सर्वनाम शब्दों के विषय में सामान्य चर्चा करेंगे। सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द या पद को सर्वनाम कहते हैं। आइए अब हम सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों एवं वचनों के रूप में समझते हैं। सर्वप्रथम पुल्लिंग में देखते हैं एतत्, तत् एवं किम शब्द के अर्थ को। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इससे परिचित हैं आप। एतत् यह मूल शब्द है। एषः, एतौ, एते यह पास या निकट में रहने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। एषः मतलब यह, एतौ मतलब ये दोनों या ये दो, एते मतलब ये सब। उसके बाद देखिए तत्, यह भी मूल शब्द है। सह, तौ, ते यह दूर में रहने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों या वे दो, ते मतलब वे सब। उसके बाद किम, कह, कौ, के यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तीनों वचनों में एक जैसा ही अर्थ लिखा गया है, परंतु वचन के हिसाब से अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझें। यहाँ पे लिखा गया कौन या क्या। कौन का प्रयोग हम मनुष्य के लिए करते हैं, परंतु क्या का प्रयोग किसी वस्तु या जानवर के लिए किया जाता है। अब एक वचन में देखिए, कह मतलब कौन या क्या, अर्थात यह या वह कौन है, या यह या वह क्या है। कौ ये दोनों या वे दोनों कौन है, ये दो या वे दो क्या हैं। के ये सब या वे सब कौन हैं, अथवा ये सब या वे सब क्या हैं। अब इसके पश्चात स्त्रीलिंग में इन सर्वनाम शब्दों के अर्थ को समझते हैं। एतत् मूल शब्द है। एषा, एते, एताः यह निकट या पास में रहने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। एषा मतलब यह, एते मतलब ये दोनों या ये दो, एताः ये सब। उसके बाद तत्, सा, ते, ताः यह दूर में रहने वालों के लिए प्रयोग होता है। सा मतलब वह, ते मतलब वे दो, वे दोनों या वे दो, ताह मतलब वे सब। उसके बाद किम, का, के, काहा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर भी तीनों वचनों में एक जैसा ही अर्थ है, परंतु इसके अर्थ को हम और विस्तार से जानते हैं। का, कौन का प्रयोग हम समझ गए, कौन का प्रयोग मनुष्य के लिए किया गया है, और क्या का प्रयोग जानवर या किसी वस्तु के लिए प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए, यह या वह कौन है, या यह या वह क्या है, का मतलब हुआ। उसके बाद के ये दोनों या वे दोनों कौन हैं, अथवा ये दो या वे दो क्या हैं। उसके बाद बहुवचन का में देखिए, ये सब या वे सब कौन हैं, अथवा ये सब या वे सब क्या हैं। अब इसके पश्चात हम नपुंसक लिंग में सर्वनाम शब्दों के अर्थ को समझते हैं। एतत्, एते, एतानि। एतत् मतलब होता है यह, एते मतलब ये दो, एतानि मतलब ये सब। तत्, ते, तानि। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो, तानि मतलब वे सब। उसके बाद है किम, के, कानि। किम मतलब यह या वह क्या है। के मतलब ये दो या वे दो क्या हैं, और कानि मतलब ये सब या वे सब क्या हैं। हमने अभी जितने भी सर्वनाम शब्दों को जाने या समझे हैं,
वे सभी प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप है तथा ये सभी केवल प्रथम पुरुष के अंतर्गत तीनों लिंगों के ही सर्वनाम हैं, सर्वनाम शब्द हैं। इन सर्वनाम पदों के अर्थ को जानने से हम पाठ को और आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में एतत्, तत् तथा किम इन सर्वनाम शब्दों के सामान्य स्वरूप को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद। नमो नमः।